अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में गुलाम हैदर के बच्चों से मुतालिक बात करनी है और बात ये भी करनी है कि कुछ अंधभक्त और कुछ ऐसे जाहिल किस्म के लोग हैं जो कि इस मामले को सपोर्ट करते हैं, सीमा हैदर की सपोर्ट करते हैं और उनका ये दावा होता है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। यानी कि सीमा हैदर वहाँ आई और जो है वो उसकी वहाँ पर इंडियन लॉज के हिसाब से उसकी शादी हो गई और अब शादी हो गई है, चूंकि इंडियन सिटीजन हो गई है, वो यहाँ से जा नहीं सकती। तो लिहाजा क्या वो जा सकती है, नहीं जा सकती, उस हवाले से मेरा आज एक उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैं चैलेंज रखता हूँ और देखता हूँ कि वो चैलेंज पर पूरे उतरते नहीं उतरते, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने जरूर रखते हैं। क्योंकि जो हालात और वाकयात हैं, इससे पहले एपी सिंह ने और जो इनके मीडिया के या जो लोग सामने आते हैं वो बड़े बड़े दावे करते थे कि यहाँ पर सीमा जो है वो कानूनी तौर पर है, और उसके बाद जो इनकी मन घड़त स्टोरियां, जो बेबुनियाद फेक स्टोरियां हैं, वो से फेक स्टोरियां पूरी पब्लिक के सामने रखते रहे और दुनिया को बताते रहे कि जी वो पहले नेपाल आई, नेपाल में उसने धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद फिर वो दाखिल हुई इंडिया में दूसरी बार जब आई और उसके बाद उसने यहाँ के जो इंडियन रस्म रिवाज है उसके हिसाब से शादी कर ली। हालांकि इस किस्म का कोई भी सबूत इनके पास ना शादी करने का था और ना ही नेपाल में शादी करने का था, ना ही इंडिया में शादी करने का इनके पास कोई सबूत था। जब जब ये केसेस एडमिट हुए गुलाम हैदर के, और जब वहां मोहम्मद मलिक साहब ने बाकायदगी से केस को परसू करना शुरू किया, तो उसके बाद फिर मन घड़त बेबुनियाद शादी रचाई गई, जो कि पूरी दुनिया ने देखी। कितना झूठ और मकार है, कितना फ्रॉड है, वो पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें ये खुद एक्सपोज हुए अपने ही दावों में, अपनी ही बातों से खुद एक्सपोज होकर रह गए, पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा, इससे पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि जी गुलाम हैदर इंडिया में कोई केस फाइल कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने बड़ी मुख्तलिफ जो सेक्शन थी इनकी, अपने कानून की या अपने इनकी जो संविधान था उसके सेक्शन का हवाला देते थे एपी सिंह और उसके जितने भी सपोर्टर थे कि ये चूंकि दुश्मन देश से है, इसका कोई इंडिया से ताल्लुक नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए भी कोई केस फाइल नहीं कर सकता, कोई इंडिया में वकील नहीं हो सकता, किसी किस्म की कोई जो है वो पेशरफ नहीं हो सकती। तो लिहाजा जो कुछ हम कह रहे हैं वही दुरुस्त है और इसके अलावा कोई और चीज ठीक हो ही नहीं सकती। आपने देखा कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जो अंसार बनी साहब ने मोहम्मद मलिक साहब को गुलाम हैदर का भेजा था, उसके जरिए ना सिर्फ वो केसेस एडमिट हुए बल्कि नोटिस भी हुए और वो ऑर्डर भी हुए जो यूपी सरकार को किए गए, वो ऑर्डर भी हुए जो हरियाणा पुलिस को किए गए। कोर्ट्स ने केस को एडमिट किया। वो अगर आपकी संविधान या आपकी जो एक तय करता सेक्शन थी या आपने जो बताया पब्लिक को गुमराह किया पी सिंह साहब, तो वो फिर सेक्शन ये सारी लागू होती थी गुलाम हैदर के ऊपर। तो फिर कोर्ट्स ने वो केसेस एडमिट क्यों किए, कैसे किए, किस संविधान और किस तरीके से किए। यानी कि आप झूठ बोल रहे थे या फिर आप कोर्ट्स गलत है, दोनों में से कोई एक तो गलत हो सकता है या दोनों गलत हैं। तो बहरहाल एक तो ये चीज हो गई कि केसेस ना सिर्फ एडमिट हुए बल्कि केसेस के ऊपर जो है वो एक्शन भी हुआ। लेकिन अब एक्शन के ऊपर चूंकि इम्प्लीमेंटेशन जो थी करनी थी इन्हीं इदारों ने, इन्हीं पुलिस ने और इसी सिस्टम ने, उन्होंने नहीं की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुलाम हैदर के केसेस एडमिट नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि गुलाम हैदर वहाँ केस ही नहीं फाइल कर सकता था, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कस्टडी लेने का, बच्चों की कस्टडी लेने के जो ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, वो हुए नहीं है, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन नाम मानना ये अलग, हट धर्मी आप कहें, ये आप एक अलग फ्रॉड कहें, एक बदमाशी कहें, गुंडागर्दी कहें, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन कोर्ट ने वो सारे एडमिट किए और ऑर्डर्स भी किए। तो ये तो एपी सिंह साहब आपका जितना भी जो आपका एक पॉइंट था, एजेंडा था, या जितनी भी ये सारी आपकी जो लोगों को गुमराह करने की बातें थी, सारी की सारी झूठी, बेबुनियाद और फेक साबित हुई। अब आ जाते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ कि बार बार इनके जो अंधभक्त हैं, जो जाहिल किस्म के, अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, इनकी शक्ल ही नहीं ऐसी कि वो आके लोगों का सामना कर सकें और धड़ल्ले से आके सपोर्ट कर सकें, मुकाबला कर सकें, सोशल मीडिया पे आके बताएं पब्लिक को या उसकी फाइट कर सके। इस हवाले से भी इनके पास कोई भी जो है वो इनके पास ना इखलाकी इनके अंदर जुर्रत है और ना ही इनके पास कोई और तरीके से इनके पास कोई ताकत है, ना ही इनकी कोई औकात है कि वो आके सोशल मीडिया पे दो बदू आके फाइट कर सके। हमें बताएं आर्गूमेंट से, अपने जो दलाइल है, अपने जो फैक्ट्स हैं वो बताएं और हमें जो गलत साबित करें। इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो हमें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आके टैग करेंगे और आउट पटांग किस्म की जो जाहिलाना किस्म की हरकतें वो आके सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं और वो अपनी बात के जी बिल्कुल हम ठीक कर रहे हैं
और जब उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं होता, कोई बात नहीं होती, तो फिर झूठी फेक किस्म की AI से वीडियो तस्वीरें बना बना के और फिर हर बात पे गाली दे के जो है वो लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं, देखिए जी हम तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और ये लॉजिक वो सारी लॉजिक इलीगल है, सारी इलॉजिक जो है वो सारी पेश करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं होती, और चूंकि ये सवालों के जवाब देने के लिए इनके पास जवाब ही नहीं है। जो सवाल सारे मामले में पैदा हुए इसके बाद इनके पास कोई बात करने के लिए है ही नहीं। और कभी AP सिंह के एसोसिएट को ले आएंगे, कभी किसको सामने ले आएंगे, कभी किसको सामने ले आएंगे। ठीक है, तुम लोगों की दाल रोटी इसी से चल रही है, तुम लोगों की जो सरकारी राशन आता है उससे ही तुम्हारा घर चलता है, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, कुछ कर तो सकते नहीं हो तुम लोग। तो इस तरह की झूठी फेक मनगढ़ंत बेबुनियाद किस्म की जो वो स्टोरीज पब्लिक के सामने रख के, और कभी ये कहेंगे कि जी सरकार ने उसको शरण दे दिया, कभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन ये कभी जा नहीं सकते। कभी किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में, किसी भी धर्म में, मैं दावे से कह सकता हूँ, कुछ चैलेंज कर सकता हूँ, बल्कि चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी जिस चीज को मानते हैं उस देश के लोग, क्या किसी और की औलाद कही जा सकती है, करार दी जा सकती है, डॉक्यूमेंट्स में तस्वुर किया जा सकता है, उसको माना जा सकता है? कहीं भी नहीं, किसी भी सूरत जो है वो इस न सिर्फ चीज को माना जा सकता है, बल्कि ये कहीं न किसी तरह से इसको कबूल भी कोई नहीं करता, और ना ही कोई इस चीज को कबूल कर सकता है। यानी कि ये इतनी सारी वो चीजें हैं जो एक तुम्हारा सिस्टम तुम्हें खुद ये सारी चीजों को लेके एक्सपोज कर रहा है। यानी कि किसी के पास कोई मवाद नहीं है, किसी के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप लोग ये कह सकें कि ये बच्चे किसी और के हैं और हम जो है किसी और के बच्चों को करार दिलवा रहे हैं, इसको तस्लीम करवा रहे हैं, इसको मनवा रहे हैं, यानी कि ये झूठा है। दूसरी बात यह है कि अगर कहते हैं जी बिल्कुल ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, फलां गवर्नमेंट ने, फलां पुलिस ने, फलां डिपार्टमेंट ने, यानी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के दावे आके करते हो कि इवन के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनकी जानिब से के सीमा को और बच्चों को शरण दे दिया गया है, ये भी आके दावा करते हो। तो जरा मेरा ये चैलेंज है, कौन से आर्टिकल में, कौन से सेक्शन में, कौन सी किताब में, संविधान के कौन से पेज पे ये बात लिखी हुई है कि जो बच्चे हैं वो गुलाम हैदर के कानून के मुताबिक, इंडियन संविधान के मुताबिक, इंडियन संविधान की फलां धारा, फलां सेक्शन के मुताबिक ये बच्चे सचन के हो गए? ये कौन सी संविधान की कौन सी सेक्शन में, कौन से पेज पे लिखा हुआ है, जरा वो मुझे दिखा देना। और दूसरी बात यह है कि किसी और मुल्क की, किसी और कंट्री की मैरिड खातून हो जिसका डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, पाकिस्तान के पास, पूरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास जिसका रिकॉर्ड मौजूद है, और बच्चे बाई बर्थ पाकिस्तानी हैं, उनका रिकॉर्ड मौजूद है। तो यहाँ पर एक को शादीशुदा औरत है जिसके बच्चे पाकिस्तानी में, खुद पाकिस्तानी हैं और शादी उसकी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, तो वो कौन सा कानून है? तुम्हारा संविधान है, जो संविधान ये कहता है कि किसी और मुल्क के बच्चे, किसी और मुल्क की खातून, किसी और मुल्क की जो वो शादीशुदा औरत दूसरे तुम्हारे देश में आती है और उसकी यहाँ पर तुम अपने संविधान के मुताबिक, तुम अपने इखलाकियात, अपनी जो तुम्हारी सामाजिक पॉइंट है उसके हिसाब से तुम उसकी जो है वो शादी करने की तुम्हें इजाजत है, इख्तियार देता है कानून, इजाजत देता है, आधार देता है। वो कौन सा सेक्शन है, कौन सा? जरा वो मुझे सेक्शन, अगर जिस तरह ये फेक झूठी तस्वीरें मुझे मेंशन करते हो तो कभी ये चीज भी मेंशन करना कि ये फलां सेक्शन में इजाजत देता है संविधान का, जिसमें किसी और मुल्क की औरत हो, किसी और मुल्क के बच्चे हों और वो इंडिया में आए और उनको इस तरह इस संविधान के मुताबिक उनकी जो है वो शादीशुदा को शादी के ऊपर हिंदू रस्म रिवाज के तहत उसकी शादी करने की इजाजत है, और वो आके बच्चे और वो औरत उस मर्द की बीवी बन सकती है इस संविधान के मुताबिक। वो संविधान जरा बताना। अगर ये बताओगे तो मैं जो 2 साल से इस इशू के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आके पब्लिकली हम माफी मांगेंगे, हम सॉरी करेंगे, ठीक है जी तुम्हारा संविधान इस बात की इजाजत देता था। वरना अगर थोड़ी सी भी अगर संविधान मेरे चैलेंज पे जो है वो तुम पूरा नहीं उतरे कि संविधान के मुताबिक उनको इजाजत नहीं है, या वो मुझे मेंशन ना करे, मुझे बता ना सके, तो फिर अगर थोड़ी सी शर्म, हया, कुछ भी तुम्हारी एथिक्स, इखलाकियात बाकी हैं, तो फिर मीडिया पे मत आना, सोशल मीडिया पे मत आना, आके चप्पर आके सोशल मीडिया पे मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा संविधान भी इजाजत नहीं देता, तुम्हारा कानून, तुम्हारे इखलाकियात, तुम्हारे कोई भी सामाजिक जो पॉइंट ऑफ व्यू, उससे भी तुम्हें कोई इजाजत नहीं है कि किसी और के बच्चों को, ये तुम लोगों ने गुंडागर्दी लगाई हुई है, बदमाशी लगाई हुई है, और ये चूंकि तुम्हारे हाथ में, तो इसलिए फिर जिस तरह चाहें उस तरह पब्लिक को गुमराह करें, जिस तरह चाहें उसके साथ उस तरह ट्रीट करें, उस तरह तो कर सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात यह कि जिस तरह धड़ल्ले से बैठ के कालम गलोच के साथ यहाँ बैठ के बकवासियात वहां बकते हो,
तो अगर यहाँ इंडिया में जैसे वो कहते हैं ना बार बार झूठा तुम्हारा सर्जिकल स्ट्राइक होता है, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए या वैसे यहाँ पाकिस्तान में यहाँ लैंड करके बच्चे और यहाँ पर औरत उठा के ले जाते और कहते हैं जी बिल्कुल हम फतह करके आए और बड़ी ये हमारी कामयाबी है, और उसके बाद फिर हम अब लेके दिखाओ वापस, और यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, और इनको शरण भी मिल गया, इनको सब कुछ यहाँ मिल गया, तो वो तो तुम कर नहीं सके। तुम्हारे पास एक निहत्ते मजलूम बच्चे हाथ है, तो उसके बाद अब यहाँ जिस तरह का चेहरा, जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह की बातें, जिस तरह की चीजें जो करोगे तो वो कर सकते हो, तुम्हारे पास अब इख्तियार है, ठीक है। लेकिन ये है कि तुम्हारी ये इखलाक की जीत भी नहीं है, तुम्हारी सामाजिक जीत भी नहीं है, संविधान के हिसाब से भी जीत नहीं है। तुम हर तरह से तुम्हारा मुंह काला हुआ है और मजीद काला होता रहेगा, जिस तरह दूसरे इश्यूज में मुंह काला हो रहा है ना पूरी दुनिया के सामने। अब दुनिया का कोई शख्स, कोई मुल्क, कोई कंट्री तुम्हारे मुल्क के किसी भी मिनिस्टर, नेता, प्राइम मिनिस्टर या किसी भी जो डिपार्टमेंट पे ट्रस्ट नहीं करता, तो इसी तरह तुम्हारे किसी बात पे ट्रस्ट नहीं करता, और बल्कि जिस तरह दुनिया में अकेले होकर रह गए हो, इसी तरह इस मामले में भी अकेले रह जाओगे। ये तुम्हारी ये एक खबासत वाली तुम्हारी जीत तो हो सकती है कि जी अंदर से अपने अंदर से खुद को तो दुनिया को बता सकते हो जी हम जीत चुके हैं, लेकिन ये जीत नहीं है, तुम्हारी हार है, और ज्यादा तुम्हें ये एक्सपोज करेगी। और बेशुमार चीजें, एक दो जो है वो औरतें बैठ के इस तरह बकवास करती हैं पाकिस्तान के नाम से, मुसलमानों के नाम से, वो उनके बारे में हमें पता है, क्योंकि वो पाकिस्तान के किसी की नाजायज औलाद है, और बाप ने उनको पाकिस्तान में ऑन करना छोड़ दिया। इसके बाद फिर वो दिन रात ये बकवास करती हैं और पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, हम सब के बारे में वो गालम गलोच करती हैं। हमें पता है उनकी क्या तकलीफ है, हमें पता है, लेकिन उनके पास भी इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर उनके पास भी कोई जवाब नहीं कि वो बैठ के बकवास कर सके। और ये जो नाम निहाद पत्रकार है या कोई भी है, वो इस इशू को बेस बनाकर जो भी बकवास करता है उसके बारे में हमें पता है, इसलिए हम उनको कोई जवाब नहीं देते। उनकी जो हैसियत है वो हमें पता है, वो नाजायज औलाद है पाकिस्तानी की या पाकिस्तान की, तो इसलिए वो बैठ के अपने बाप को गाली देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑन नहीं किया पाकिस्तान ने इनको। बाकी यहाँ पाकिस्तान वाले जो है ना इंडिया को गाली देते हैं, ना हिंदुओं को गाली देते हैं, ना किसी को बुरा बुरा बोलते हैं। ये जो मैंने चैलेंज किया, उम्मीद है इसका जवाब जरूर देंगे, संविधान से साबित करेंगे, वरना ये लाख इससे बच्चोदी करते रहोगे, बक करते रहोगे। हम ना पहले मानते थे ना मानेंगे, और ट्रस्ट जो है कोर्ट्स के ऊपर है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब हैं, और वो जिस तरह अदालतों में आज नहीं कल नहीं 2 4 महीने साल जितना टाइम भी लगेगा वो लगाएंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंसाफ जरूर दिलाएंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।